अच्छा चलो देखो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं इससे। देखो फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है कि जब भी हम लोग फ्यूचर का कोई एक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, मैं स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, हम बाजार जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो जब भी फ्यूचर का किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब कैसे पहचानेंगे सर ये कौन सा फ्यूचर है क्या है नहीं है, तो देखो अभी आपको मैं स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, आप समझिएगा। ये अगर फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करना है तो उसका 4 स्ट्रक्चर होता है। एक होता है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट या डूअर और इसके साथ शैल या विल लगता है और हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ये नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट या डूअर और इसके साथ शैल नॉट या विल नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव होगा, मैंने बताया था ना इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। जब आप क्वेश्चन पूछते और उसका जवाब यस या नो में आएगा, जैसे तू स्कूल जाएगा क्या, हाँ या ना में बोलोगे आंसर आप, तो मेरे साथ घर जाओगे, तुम कुछ खाना खाओगे या आपने कुछ खाना खाया है, तो वो क्या जवाब देगा, रिप्लाई में यस या नो बोलेगा। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसका आंसर यस या नो होगा तो होता क्या है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट और डूअर बाद में आता है, क्रॉस चेंज कर लेगा ये लोग। तो शैल या विल आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट या डूअर और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉट होगा सेंटेंस में तो नॉट लगाइएगा वरना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है WH प्लस शैल या विल, अगर नॉट होगा तो नॉट लगाइए वरना छोड़ दीजिए, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, तो इसको WH वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, है ना, क्यों नहीं जाओगे स्कूल, तो वो WH में आ जाएगा ये, क्योंकि क्यों है, क्यों का मेरे को जवाब लिखना होगा वाई। ठीक है, क्लियर है हो गया? तो यही 4 स्ट्रक्चर यूज होते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या बताता है, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो काम होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो कहां पर शैल का इस्तेमाल करते हैं और कहां पर विल का इस्तेमाल करते हैं। देखो जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। क्लियर है? लेकिन बाकी जितना है पर्सनल प्रोनाउन है, यू, इसका पुलर यू होता है, ही, सी, इट, कोई नाम। अब इसमें जैसे मेरे पापा हो गया, मेरे भाई हो गया, ठीक है, मेरा बकरी हो गया, मेरा मुर्गी हो गया, कुछ भी जो सिंगुलर को बताता है, और इसका पुलर होता है दे। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, विल, और इसके साथ लगता है शैल। क्लियर है? तो शैल का यूज कहां होता है, जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, मतलब कोई कोर्ट का पेपर हो गया, तो इसमें जो आई और वी आएगा तो उसके साथ हमेशा शैल लगेगा। उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसको अनुबंध भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या, जैसे मैंने मान लो कि किसी को पैसा दे रहा हूँ तो वो बोलता है ना कि भाई लिखा के देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अंकिता को 10 लाख रुपया दे रहे हैं तो बोलेगा ना सर लिख के दीजिए, लिखवा लीजिए एक पेपर में, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या कोई बिजनेस का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। उसके बाद होगा रूल्स, तो कहीं किसी जगह रूल्स लिखा हुआ है, चाहे स्कूल हो, किसी ऑफिस में हो, या कहीं सरकारी कोई जगह है, राइट, जहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ फोटो खींचना मना है, ये सब क्या हो गया, रूल्स है यहाँ पे, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा ये। और किसी एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछेगा तो ग्रामेटिकल कॉज के वजह से वहाँ पर शैल का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो शैल का इस्तेमाल इन्हीं के साथ होता है। क्लियर हो गया? क्लियर? अब दूसरा यूज आता है शैल का। एक और यूज होता है कब, जब भी आपको पोलाइट परमिशन लेना हो। तो पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र, मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करके पूछते हैं, राइट, जैसे आप क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हो, सपोज किसी का फोन आ गया तो आप हमसे क्या बोलोगे, सर फोन उठा लें, कॉल आ रहा है, बोलते हो या नहीं बोलते, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सपोज आपका फोन आ गया और आपको शायद घर पे कोई बुला रहा है, तो आप हमसे क्या बोलोगे, सर घर से फोन आया, घर चल जाए क्या,
बोलेगा कि नहीं? तो इसको बोलेंगे शैल आई लीव। सर चल जाए क्या यहां से? क्लियर है? एक शैल का एक और यूज डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आपको पोलाइट परमिशन लेना हो, मतलब किसी से इजाजत लेना है, जैसे मैं क्लासरूम है ये हमारा, हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आप में से कोई एक हाथ उठाए कि सर हम बोले, सर मैं बोलूं सर, तब आप हमसे पूछ रहे हो ना, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? शैल आई स्पीक। क्लियर है? सपोज आपका अब छुट्टी हो गई, तो सर घर चल जाए क्या? बोलते हो कि नहीं? तो शैल आई लीव। अब क्लास में हो और किसी का फोन बज गया या कॉल आ रहा है, तो आप मेरे से क्या पूछोगे? सर फोन उठा ले सर। तो क्या होगा इंग्लिश में? शैल आई पिक अप द कॉल। आया समझ में? क्लियर है? तो शैल का इस्तेमाल एक यहां होता है जब किसी से क्या लेते हैं? पोलाइट परमिशन लेते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? अच्छा, जैसे आपको बोलना सर ये रूल लिख लूं क्या, पूछते हो कि नहीं? तो क्या होगा? शैल आई राइट दिस रूल। आया समझ में? शैल आई राइट, क्या होगा? शैल आई राइट दिस रूल। सर ये रूल लिख ले क्या? क्लियर है? तो जब प्रेजेंट में आप कोई परमिशन लोगे ना, तो वहां पर शैल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? अब जैसे क्लासरूम में गए या किसी सर के ऑफिस में गए, तो बोलते हो तो हम यहां पर मे के जगह पर क्या लगा सकते हैं? शैल भी लगा सकते हैं। शैल आई कम इन सर, क्या मैं अंदर? आप पूछ रहे हो ना पोलाइट, तो सर से खड़ा होकर गेट के पास पूछते हो कि हड़बड़ा के घुस जाओगे? घर नहीं ना जी कि हड़बड़ा के घुस जाओगे, वहां पे पूछते हो। तो शैल आई कम इन सर। तो अब आप जो बोलते हो ना मे आई कम इन सर, उसके जगह पर शैल आई कम इन सर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? तो एक शैल का ये यूज है, दूसरा लिखवा देते हैं। जब भी आपको सजेशन लेना हो, क्या लेना हो? सजेशन। जब भी आपको क्या लेना है? सजेशन। ठीक है? अच्छा, सजेशन लेना हो तो सजेशन कब लेते हैं? जब आपके पास क्या रहेगा? दो ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? दो ऑप्शन रहेगा। उससे बात करे या नहीं करे, क्या होगा? शैल आई टॉक टू हर और नॉट। क्लियर हो गया? यहां रुके या चल जाएं, क्या होगा? शैल आई स्टे हियर और लीव। और कुछ पूछते हो कभी? और कभी कुछ पूछते हो? कभी नहीं पूछे हो? नहीं बोलते हो उससे शादी करे कि नहीं करे, खराब लग रहा अच्छा लग रहा, नहीं बोलते हैं? तो क्या होगा? शैल आई मैरी हर और नॉट। उससे बात करें कि नहीं करें, उससे शादी करें कि नहीं करें। तो जब भी आपको क्या लेना है? सजेशन। तो याद रखिए सजेशन में दो ऑप्शन रहता है। क्लियर है? अब शैल आई बाई ना, ये वाला फेस वॉश खरीदे कि नहीं खरीदे, बोलना। क्लियर है? तो जब भी आपको क्या लेना है? सजेशन। क्लियर हो गया? तो देखो शैल का इस्तेमाल कहां कहां होता है पहले समझ लो। एक तो मैंने बताया कि शैल का इस्तेमाल लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स, और जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रामेटिकल कॉज की वजह से वहां पे होगा, तो वहां पर हम आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल का। दूसरा क्या बताया? जब भी आपको क्या लेना है? सजेशन लेना, और आपके पास कितना ऑप्शन है? दो है। उससे बात करें या नहीं करें, यहाँ रुके या चल जाए, उससे शादी करें या नहीं करें, ये फेस वॉश खरीदे या नहीं खरीदे। तो जब भी आप सजेशंस की बात करते हो, और दूसरा क्या बताया था? पोलाइट परमिशन बताया था, किसी से आप परमिशन लेते हो रिक्वेस्ट करके,
तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सेल का। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का इस्तेमाल बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं। बाकी जब आप मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन करोगे तो रेस्ट जितना है ना, इस सबके साथ किसका इस्तेमाल होता है? सबके साथ विल का। अभी मैं आपको विल का भी यूज बता देता हूं, ठीक है? विल का इस्तेमाल कब होता है? यूज ऑफ विल, ठीक है? कोई काम होगा, काम मतलब रे, काम मतलब एक्शन। जब किसी एक्शन के होने का 100% चांस है। अब जैसे 100% चांस मतलब क्या होता है? अब जैसे तुम एग्जाम देने गए, राइट? एग्जाम देने गए, तुम कुछ पढ़ा नहीं, तो अपना दोस्त को बोल रहे देख ना यार कुछ पढ़े नहीं, तबीयत ठीक नहीं था, एग्जाम भी आ गया, टाइम नहीं मिला, तो तुम्हारा दोस्त तुमको क्या रिप्लाई देता है? क्या बोलेगा? बाय हुक और क्रुक, चाहे जैसे भी हो तेरा भाई तेरा मदद करेगा, तेरा दोस्त तेरा मदद करेगी, कोई टेंशन नहीं, सारा बताएंगे हम, तुम बस लिख लो अच्छा से, ठीक? लिखिएगा, आई विल हेल्प यू नो मैटर व्हाट। मतलब नो मैटर व्हाट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरे लिए जान दे देंगे, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? जब किसी काम का क्या होता है, श्योरिटी कितना 100% होगा, तो वहां पर क्या लगेगा? वो काम डेफिनेटली होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विल, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, लिख कर ले ले, तेरे को धोखा देगा वो, नहीं बोलता है? लिख कर ले ले, उसका एक्सीडेंट होना ही है, ठीक है? अब तुम्हारे सामने कोई जा रहा है एकदम लहरिया कट मार के, पूरा एकदम हॉर्न वॉर्न बजा के, एकदम मरेगा जाके आगे बोलते हो नहीं बोलते? धधा रहा है ना, एकदम जाएगा मरेगा तुरंत। तो अब अगर वो काम का होने का 100% श्योरिटी है, तो वहां क्या लगेगा? विल लगे। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? समझ आया? तो जब किसी काम के होने की 100% श्योरिटी है, अब जैसे मैं बोलूं, अच्छा जैसे आपके एक एग्जांपल देते हैं, तेरा जान ले लेंगे, अगर तू मेरा एक काम नहीं किया तो तेरा जान ले लेंगे, बोलते हो? जान मार देंगे तुमको, अगर तुम हमको हेल्प नहीं किया या मेरा एक काम नहीं किया तो जान मार देगा। अगर मैं वहां पर विल लगाऊंगा तो क्या होगा? मेरे को उसको पक्का है कि मारना पड़ेगा। तो हम तो मारने के लिए नहीं बोल रहे, तो मजाक में बोल रहे हैं, मेरा काम नहीं किया तो देख लेना जान ले लेंगे तेरा हम। तो अब हम अगर विल लगाएंगे तो उसको 100% मारना पड़ेगा, तो वहां विल नहीं, वहां जब किसी को धमकी वगैरह देते हैं ना, तो वहां वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है? क्लियर है? आई विल किल यू नहीं होगा, फिर क्या होगा? आई विल किल यू, मैं तेरी जान ले लूंगा, ये नहीं होगा। तो विल की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो जब भी हम धमकी देते हैं ना, तो आई वुड किल यू, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो क्योंकि अगर विल लगाओगे दैट मीन्स क्या? 100% मारना पड़ेगा। मारोगे क्या? मार दोगे? तो यहां पर विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड। नंबर 2 देखो, जब भी आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मतलब क्या होता है भाई? इंस्टाग्राम चलाते हो ना, इंस्टा, तो उसी से तो बना है इंस्टा। यहाँ ग्राम का मतलब होता है मैसेज, और इंस्टा का मतलब क्या होता है? तुरंत, जस्ट एकदम, क्या बोलते हैं उसको? तुरंत। तो तुरंत रिप्लाई मिलता है इंस्टा में? नहीं, इसी को बोलते हैं इंस्टाग्राम, इसी से बना इंस्टेंट, मतलब तुरंत। व्हाट्सएप का हिंदी पता होगा क्या होता? फेसबुक का हिंदी रे बताओ, बताए थे क्या होता? नहीं, फेसबुक, हाँ, फेसबुक का हिंदी क्या होता है? क्या बोलते हैं? अच्छा, फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। बुक मतलब किताब। तो जब आप फेसबुक खोलते हो तो सिर्फ आपको वहां सबका चेहरा ही दिखता है, कुछ वीडियोस वगैरह में ना। तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या हाल है या क्या चल रहा है?
व्हाट्सअप, हम पूछ सकते हैं प्रियंका व्हाट्सअप प्रियंका, तो सर बहुत गंदा हाल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? स्नैप, चैट का मतलब तो अभी बताया मैसेज, स्नैप मतलब, अच्छा स्नैप मतलब क्या होता है पता है? जैसे देखिए कोई खीरा या कोई टमाटर या कोई ऐसे क्या बोलते हैं तरबूज हवा में उड़ा देते हैं ना, और एक ऐसे तलवार निकाल के ऐसे करके काटते हैं, या कोई कैंडी क्रश गेम खेले हो, देखो हाथ से ऐसे करते कैसे ब्लास्ट करता है वो फ्रूट सब करता है, उसी को बोलते हैं स्नैप। माने किसी को धर के ऐसे काट देना, हवा में ही मार गिराना, जिसको बोलते हैं स्नैप। एक और भी अभी आया हुआ ना, थ्रेड्स, सुने हो जी? थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे सर थ्रेड का मतलब तो सुई और धागा सुना है, धागा वाला, तो थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? बातचीत। थ्रेड्स का मतलब होता है बातचीत। तो जब भी आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना हो, मतलब इंस्टेंट मतलब तुरंत, ठीक है। अब गए हम नंदनी को लेकर, नंदनी बोलना क्या खाएगी, गुपचुप खाएगी ना पापड़ी खाएगी, तो अब वो बोलेगी ना तुरंत, तुरंत बताना वो। अब आपको लेके गए, ए कहाँ जाएगी घूमने, जल्दी बोलना, कहाँ जाओगे घूमने? कलकत्ता जाओगे ना कहीं और चलोगे घूमने, उड़ीसा जाओगे, कहाँ जाओगे? तो जब भी आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, ए जल्दी चल, गेट बंद हो रहा, गेट बंद हो रहा, बोलते हो जाएगी कि नहीं स्कूल, तुरंत। अब तो जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, क्लियर है? लिखना, विल यू कम विथ मी और नॉट। मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा? What will you eat? वाटर बॉल और पापड़ी लिखते हैं, तो क्या लिखे हैं? टिकिया क्या लिखे है? चाट, चाट लिख देते हैं, चाट। अच्छा चल मोमो लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, वाटर बॉल का मतलब गुपचुप पानी पूरी यही होता है, ठीक है। तो व्हाट विल यू ईट, जल्दी, इंस्टेंट। पापड़ी खाएगा, गुपचुप खाएगा ना मोमो खाएगा? क्या खाएगा? मोमोज ना, हाँ तो ठीक है मोमोज खिलाएंगे। तो जब आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना तुरंत, तो वहीं पर विल लगता है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ये जितना पढ़े हो ना, बस ये इतना ही था। आई और वी का इस्तेमाल सेल, तो ये कहाँ लगेगा? लीगल डॉक्यूमेंट्स, रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और किसी एग्जाम में ना। और सेल का इस्तेमाल क्या बताया था? जब सजेशन लेना हो या कोई पोलाइट परमिशन लेना हो, ठीक है। और अभी विल का क्या बताया? दो यूज, जब किसी काम के होने की 100% श्योरिटी रहती है, और दूसरा जब भी आपको क्या लेना है? इंस्टेंट डिसीजन लेना है, वहीं पर विल का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? और विल कहीं है ही नहीं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में यहीं पर सेल और विल है। क्लियर आ गया? ठीक है। अब जब भी स्पोकिंग की बात करोगे तो आई, वी, यू, जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है ना, इन सब के साथ क्या लगता है? क्या लगेगा? विल। लेकिन सेल कब लगेगा? जब कोई एग्जाम में जा रहे हो लिखने के लिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहां पर लगेगा सेल। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? ठीक है। Yeah.